हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं नवीद कनात्रा और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे की कंपोनेंट्स ऑफ एसईओ। अब दरअसल ये वीडियो है पार्ट 3, ठीक है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे की कंपोनेंट्स एसईओ के क्या क्या होते हैं। पिछली वीडियोस में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस किया कि व्हाट इज एसईओ, एसईओ की इंपॉर्टेंस क्या है। फिर पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया कि सर्च इंजन काम कैसे करते हैं, इसमें क्रॉलिंग किसे कहते हैं, इंडेक्सिंग क्या है, रैंक किस तरीके से करता है सर्च इंजन एल्गोरिथम को यूज करके। अब इसी प्लेलिस्ट का हमारी जो है एसईओ बेसिक्स फॉर बिगिनर्स, इसके पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे की कंपोनेंट्स ऑफ एसईओ। हमारा पहला कंपोनेंट इसके अंदर है ऑन पेज। अब भाई ऑन पेज जो है, साफ अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊं, मिसाल के तौर पे मैं आपको अपनी वेबसाइट खोल के दिखाता हूं। तो भाई, अच्छा, पहले इससे पहले मैं आगे मूव करूं, भाई मैं एसईओ की सर्विसेज भी, कंसल्टेशन वगैरह प्रोवाइड करता हूं और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता हूं, ठीक है। तो आपको जो मेरे बैच के हवाले से, अपकमिंग बैच के हवाले से, अगर आप एसईओ सीखना चाहते हैं मुझसे, ठीक है, लाइव सेशन में, तो मेरे बैच के हवाले से जो जो भी इंफॉर्मेशन है आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगी, ठीक है। इसके यहाँ पर मैं अपडेट कर दूंगा ये सारी चीज़ें, तो इंशाल्लाह उल अज़ीज़ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब आ जाते हैं ऑन पेज एसईओ पे। हर वो चीज़ जो हम वेबसाइट पर, सामने वेबसाइट के पेज पे चीज़ें करते हैं, ठीक है। अब देखो, इसमें भी मुख्तलिफ इकसाम है। एक तो ऑन पेज होता है, एक ऑफ पेज होता है, ठीक है ना। ऑन पेज मतलब कितना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है ये। हर वो चीज़ जो आप वेबसाइट के पेजेस पे, अपनी वेबसाइट पर ऑन साइट करते हैं एसईओ की गर्ज से, वो सारी ऑन पेज के खाते में आ जाती है। अब जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि एसईओ एक पूरा का पूरा प्रोसेस है, ठीक है। तो पहले आप अपनी वेबसाइट का नक्शा दुरुस्त करते हैं, फिर उसके बाद जाके आप ऑफ पेज की टेक्निक्स के ऊपर जाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, सही है। अगर ऑन पेज को डीपली डिस्कस करने की कोशिश करें तो फिर ये 1 घंटे से ऊपर की वीडियो हो जाएगी, लेकिन मैं इसको जस्ट कट टू शॉर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिक्स हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं। डीप के लिए फिर इंशाल्लाह हम मजीद और बड़े सेशंस पे जाएंगे। अब ऑन पेज के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं, सबसे ज्यादा वो होते हैं कीवर्ड्स। भाई कीवर्ड्स का याद रखें आप। कीवर्ड्स एसईओ की जान है, एसईओ की पूरी जान कीवर्ड्स के अंदर बसती है, ठीक है। सारा गेम एसईओ का कीवर्ड्स पर है। अगर आपकी कीवर्ड रिसर्च अच्छी नहीं है, रैंकिंग तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आपको पता ही नहीं है डायरेक्शन क्या है। कीवर्ड्स दरअसल आपकी डायरेक्शन फिगर आउट करके देते हैं आपको, आपकी डायरेक्शन बताते हैं कि आपको आपको पता ही नहीं है आपको किस कीवर्ड पे रैंक करना है, तो आप किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट की एसईओ करेंगे। तो इसके लिए कीवर्ड रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक इफेक्टिव कीवर्ड रिसर्च के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपके पास आपकी वेबसाइट पे रेलेवेंट पेजेस होने चाहिए। मैं अपनी वेबसाइट की बात कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये मैंने वेबसाइट अपनी नहीं बनाई है, ठीक है ना। अब मेरा इस पे होम पेज के लिए मेन कीवर्ड है एसईओ ट्रेनिंग इन कराची, ठीक है। ये मेरा मेन कीवर्ड है, ठीक है। अब मैं इसी के अतराफ में जितनी भी कीवर्ड रिसर्च है ना, इस कीवर्ड के अतराफ में करूंगा। एसईओ ट्रेनिंग, एसईओ कोर्सेज, एसईओ कोचिंग, ठीक है। मैं इस हवाले से सारी की सारी रिसर्च करूंगा अपनी। एसईओ ट्रेनर, ये देखें, ट्रेनर का वर्ड भी आ गया मेरे पास, एसईओ ट्रेनिंग का वर्ड भी आ गया, इस तरीके से, सही है। अब यहाँ पर जरूरी क्या है हमारे लिए। अब हम यहाँ पे जाते हैं सेमरस पे। अब कीवर्ड्स की दुनिया आपको पहले दिखाता हूँ मैं, कीवर्ड्स है किस बला का नाम। अब मैं यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर एसईओ कोर्स, ठीक है, मैं अपनी वेबसाइट के लिए रिसर्च कर रहा हूँ ना, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस तरीके से चलता है। अब देखें, आ गया मेरे पास एसईओ कोर्स इन कराची, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये वाला मेरा सबसे ज़्यादा काम का, क्योंकि मैं कराची में हूँ, ठीक है, और मैं एसईओ कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये मेरा मेन कीवर्ड आ गया यहाँ पे। अब ये कमर्शियल कीवर्ड है, ठीक है। इंटेंट इसकी कमर्शियल है, क्यों? क्योंकि अगर मैं इस पर रैंक करूंगा तो मेरे लिए ऑब्वियसली इंटेंट क्या होगी मेरी, कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इनरोलमेंट्स मिले, मेरे पास ज़्यादा स्टूडेंट्स आए, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और फिर इसके बाद इसका सर्च वॉल्यूम क्या है, 480 पर मंथ, ठीक है। अच्छा, एक बात का ध्यान रहे, ये जो सर्च वॉल्यूम्स होते हैं ना, ये एस्टिमेशंस होते हैं, एग्जैक्ट किसी को भी नहीं पता। एग्जैक्ट सिर्फ उसी को पता है जिसके पास गूगल सर्च कंसोल है और जो इस कीवर्ड के टॉप पे ऑलरेडी रैंक कर रहा है। वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। ये आ गए हम जनाब google.com.pk के हैं, ठीक है, यहाँ पर आ गए हम। अब यहाँ पर मैं चेक करता हूँ। अब ये देखें, ये जो टॉप पे रैंक कर रहे हैं ना, ये जितने भी हजरात हैं, ठीक है,
इन सब के गूगल सर्च कंसोल के अंदर पता चल रहा होगा कि इस कीवर्ड पे कितने इनको सर्चेस मिल रहे हैं, कितने क्लिक्स मिल रहे हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद ये पता लगा सकते हैं कि इस कीवर्ड की असल वर्थ क्या है। यहाँ पे तो सिर्फ एस्टिमेशन डाला हुआ है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आ जाता है इसका केडी। केडी कहते हैं कीवर्ड डिफिकल्टी को, कि ये कीवर्ड कितना डिफिकल्ट है या कितना इजी। अब ये ग्रीन है यहाँ पे, यहाँ पे इसको इजी दिखा रहा है। अब जैसे यहाँ पर आ जाते हैं गूगल एसईओ कोर्स, यहाँ पे ये डिफिकल्टी दिखा रहा है इसकी, मतलब ये बहुत मुश्किल है इसको रैंक करना। अब खैर सेमरस ने और भी चीजें इंट्रोड्यूस करवा ली हैं, जैसे पीकेडी करके, जैसे पर्सनल केडी। आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट एंटर करेंगे और आपकी वेबसाइट के हिसाब से आपको इसका पर्सनल केडी दिखा देगा कि आपकी वेबसाइट के लिए ये कीवर्ड रैंक करना कितना मुश्किल या कितना आसान है, ठीक है। तो ये सारा गेम होता है कीवर्ड्स का। आपको अपने रेलेवेंट कीवर्ड सेलेक्ट करने होते हैं, फिर इसी के अतराफ में आपको अपने ऑन पेज फैक्टर्स पे काम करना होता है। जैसे आपके मेटा टाइटल्स हो गए, डिस्क्रिप्शन हो गई, हैशटैग्स हो गए, आपका कंटेंट हो गया, आपका ऑल्ट एट्रीब्यूट हो गया। फिर इसके बाद आप टेक्निकल चीजों में आ जाते हैं, जैसे आपकी रोबोट्स की फाइल हो गई, robots.txt, आपका sitemap.xml, ये सारी चीजें आ गई, ठीक है। लेकिन सारी की सारी कहानी शुरू कहाँ से होती है? कीवर्ड से। आपका कीवर्ड जब तक स्ट्रांग है, आपका कीवर्ड रिसर्च जब तक स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, रैंकिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो सबसे अहम चीज आ गई आपकी कीवर्ड रिसर्च। इसके बाद दूसरी चीज आ जाती है आपकी कंटेंट क्वालिटी। भाई याद रखना, अगर आपका कंटेंट हेल्पफुल नहीं है, आपका कंटेंट यूजफुल नहीं है, क्योंकि देखो गूगल इज ऑल अबाउट गिविंग द बेस्ट सर्च एक्सपीरियंस, ठीक है। गूगल किसी की खाला का लड़का नहीं है, गूगल इन सब की फूफियों का लड़का नहीं है भाई। इनको गूगल ने ऐसे ही रैंक नहीं किया हुआ, ठीक है। ये इतना रेलेवेंट कंटेंट दे रहे हैं तभी गूगल ने रैंक किया। ऐसा नहीं इन्होंने मेटा टाइटल में एसईओ कोर्स इन कराची लिख दिया तो गूगल ने ठग से इनको रैंक कर दिया, नहीं। इनकी वेबसाइट भी ऐसे ही यूजर फ्रेंडली है, ये यूजर एक्सपीरियंस भी अच्छा दे रहे हैं, कंटेंट की शक्ल में भी और वेबसाइट डिजाइन की शक्ल में भी, ठीक है। तो ये सब चीजें इसके अंदर बहुत जरूरी होती हैं। कंटेंट आपका हेल्पफुल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, इंगेजिंग, कंपेलिंग होना चाहिए, ठीक है। और फिर इसके बाद जो हमारे मैंने आपसे डिस्कस किया, जैसे हमारे टाइटल टैग्स आ गए, मेटा टाइटल्स, मेटा डिस्क्रिप्शंस, और फिर इसके बाद आ जाती है हमारे हेडिंग टैग्स, ऑल टैग्स, इंटरनल लिंकिंग, ये सारे के सारे ऑन साइट के फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा सबसे मेजर, सबसे पहला कंपोनेंट है एसईओ का, जिसे हम कहते हैं ऑन पेज एसईओ। आपका ऑन पेज एसईओ स्ट्रांग होगा तब ही जाके आपकी ऑफ पेज आपको हेल्प करेगी। आपका ऑन पेज अच्छा नहीं होगा, आपको ऑफ पेज में एज सच कोई फायदा नहीं होने वाला। और सबसे जरूरी चीज, ऑन पेज के अंदर भी आपकी कीवर्ड रिसर्च सबसे ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी कीवर्ड रिसर्च स्ट्रांग नहीं है, कोई चांस ही नहीं है बॉस कोई चांस नहीं है, ठीक है। इसलिए कीवर्ड रिसर्च में टाइम भी सबसे ज्यादा लगता है, और कीवर्ड मैपिंग में कितना टाइम लगता है इसके अंदर, ठीक है। ये सारे डीप टॉपिक्स हैं, हम कभी डिस्क्रिप्टिव एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, उसमें ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा। चूंकि ये जो प्लेलिस्ट है ये एसईओ बेसिक्स फॉर बिगिनर्स के हवाले से, तो यहाँ पे मैंने सरसरी आपको कुछ चीजें बता दी। तो आई होप आपको ये कंटेंट थोड़ा हेल्पफुल लगा। आपको कोई सवाल हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर मेरा ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करना हो तो वो भी कर सकते हैं, एसईओ कोर्स। और किसी को एसईओ की कंसल्टेंसी या सर्विसेज चाहिए हो तो उस हवाले से भी आप रब्ता कर सकते हैं। सारी की सारी मालूमात वीडियो के टॉप पे और डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। तो अगर कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो, आप मुझसे पूछ लीजिएगा। और बस नवीद गनात्रा को दीजिए इजाज़त, और इंशाल्लाह अगली इसी प्लेलिस्ट की अगली वीडियो में इंशाल्लाह मजीद मालूमात के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नवीद गनात्रा को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।